व्हाट डू यू मीन बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? बेटे एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है तो उसके स्पीड में कैसे रिडक्शन हो रहा है, कैसे वो चीज़ कम हो रहा है, या फिर वो कैसे वो धीरे 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 बढ़ते चले जा रहा है, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। और जब ये अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होता है तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हेन objects fall toward the earth, they experience a change in velocity। ठीक है, जब वो कोई भी ऑब्जेक्ट गिरेगा तो उसकी स्पीड वेलोसिटी चेंज करेगी। वाई द डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन द कांस्टेंट, क्योंकि इट विल मूव टुवर्ड द अर्थ। जब अर्थ की तरफ ही मूव करेगा तो उसका डायरेक्शन तो चेंज करेगा नहीं। द इंक्रीज इन वेलोसिटी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, मतलब उसकी वेलोसिटी में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी, स्लोली इट विल इंक्रीज। क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे वो अर्थ के नज़दीक आएगा अर्थ उसको और जोर से खींचेगा। दिस चेंज इन वेलोसिटी कॉजेज द चेंज इन एक्सेलरेशन, इट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस इतना ही डेफिनेशन है, आपको ये सिर्फ इतना ही डेफिनेशन देना है। और अब इसका बस ये 2 लाइन में छोटी छोटी बात लिखनी है। ये बड़ी सी बात है लेकिन ये आपको बस अभी आप समझ जाओगे। लिखना है एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय सिंबल जी, इतना आपको लिखना है। एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस इतना ही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है आपको। और अधिक से अधिक आप इसका ये लिख दीजिए, हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी ये यूनिट है। क्या लिखना है आपको? डिनोटेड बाय जी, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड अर्थ की जी है कितनी? 9.8 मीटर पर सेकंड। बस इतना ही आपको लिखना और कुछ भी नहीं लिखना है। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है समझाने के लिए मेरे लिए। देखिए, कभी भी अगर आप यहाँ से एक पिलो को फेंक रहे हैं, क्या है, एक अपने हल्के से तकिए को फेंक रहे हैं नीचे ज़मीन पे, ठीक है, ऐसी हाइट से आप एक एलिफेंट को फेंक रहे हैं। तो एलिफेंट जब ज़मीन पे गिर रहा है तो आपको जान के सरप्राइज होगा कि ये अलग अलग साइज के कारण और बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस इनकी ये अलग अलग टाइम पे नीचे पहुंचेंगे, अलग अलग साइज है इसकी वजह से। बट अगर आप इन दोनों को एक क्या कीजिए, वैक्यूम में डाल दीजिए, वैक्यूम में डाल दीजिए, वैक्यूम वाली ट्यूब में से करके डाल दीजिए टंकी में, और तब गिराएंगे ना तो आप विश्वास करिए दोनों के दोनों एक साथ ज़मीन को टच करेंगे। मतलब एक आप बल्कि बड़ी सी पाइप ले लीजिए, ऊपर से नीचे ज़मीन पर कर दीजिए, यहाँ पे एक बर्ड की पंख ले लीजिए और एक स्टोन ले लीजिए, इसको पूरी सील कर दीजिए इसमें, और कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो ये पता है, ये जो बर्ड का फेदर है, ये फेदर और ये स्टोन दोनों एकदम एक साथ ही गिरेंगे ज़मीन पे। तो ये होता है जी, क्योंकि अर्थ हमेशा अट्रैक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को एट अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग ये कांस्टेंट वैल्यू तब मान के चलते हैं।